आज की क्लास में हम देयर की स्टडी करेंगे और देयर से संबंधित सभी स्ट्रक्चर और सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और कहाँ पर इसका अर्थ निकलता है और कहाँ पर इसका अर्थ नहीं निकलता है और कहाँ पर इसको सब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता है, ये सभी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते। तो हमारा पहला इसका स्ट्रक्चर है एडवर्ब में इसको यूज़ करते हैं, और जब इसको एडवर्ब में यूज़ किया जाता है इसका हिंदी अर्थ निकलता है वहाँ। क्या निकलता है? वहाँ। एडवर्ब, ये सीधा सट है। सेंटेंस में जब भी हम इसको एडवर्ब में यूज़ करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है वहाँ। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, पुट द बुक ओवर देयर ऑन द टेबल। ठीक, पुट द बुक ओवर देयर ऑन द टेबल, किताब को वहाँ मेज पर रख दो। ठीक, किताब को वहाँ मेज पर रख दो। एक और देखते सेंटेंस, आई एम गोइंग टू देयर फॉर ओकेशन। ठीक, आई एम गोइंग टू देयर फॉर ओकेशन, मैं वहाँ छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ छुट्टी के लिए जा रहा हूँ। और देखते, ही इज सिटिंग देयर, ही इज सिटिंग देयर, वो वहाँ बैठा है। तीसरा देखते हैं, शी इज स्टडिंग देयर, सी इज स्टैंडिंग देयर। ठीक, वह वहाँ खड़ी है। ठीक, तो इस प्रकार का सेंटेंस हम जब भी बनाएंगे तो वहाँ पर देयर एडवर्ब में यूज होगा, और वहाँ पर देयर का हिंदी अर्थ वहाँ यूज होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। एसेंशियल मतलब अस्तित्व या उपस्थिति का बोध कराने के लिए हम देयर को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देयर को, एसेंशियल का। जैसे यहाँ पर सेंटेंस, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है। ठीक, तब मेज पर एक किताब है मतलब अस्तित्व कहाँ है कि नहीं, ये बुक का टेबल पर है। ठीक, तो इतने यहाँ पर देर लगा है। ठीक, एक और सेंटेंस, और अगर सेंटेंस में ऐसी चीज़ों का हम पढ़ते हैं जहाँ पर किसी का ये अस्तित्व होता है, जैसे क्लास में 10 टीचर है, कॉलेज में 200 स्टूडेंट है। ठीक, यहाँ पर कोई आत्मा है, ऐसे वाले सेंटेंस हम देर से बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, देयर आर 10 टीचर इन द स्कूल, देयर आर 10 टीचर इन द स्कूल। ठीक, स्कूल में 10 अध्यापक है, स्कूल अध्यापक है। ठीक, और देखते हैं, देयर आर मैनी पीपल हियर, देयर आर मैनी पीपल हियर, यहाँ पर कई लोग हैं, यहाँ पर कई लोग हैं। देखिए यहाँ पर देयर का हिंदी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, एसेंशियल में जब भी हम किसी चीज का अस्तित्व या उपस्थिति बताते हैं तो यहाँ पर उसका अस्तित्व ये बताते हैं, ये किसी वस्तु का। बाकी देयर का यहाँ कुछ अस्तित्व नहीं रहता हिंदी में, मतलब इसका हिंदी में अर्थ ही नहीं निकलता। ठीक, तो देयर आर मैनी पीपल हेयर, यहाँ पर कई लोग हैं। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, देयर इज ए सोल हेयर, देयर इज ए सोल हेयर। ठीक, यहाँ एक आत्मा है, यहाँ एक आत्मा है। ठीक, यहाँ पर आत्मा का भी अस्तित्व किसने बताया? देयर ने बताया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। प्रोनाउन में भी यूज होता है, और प्रोनाउन में हम इसको डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देयर इज नथिंग वी कैन डू, देयर इज नथिंग वी कैन डू। ठीक, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं। अब एक और सेंटेंस है, देयर इज मोर टू से, करने को और भी बहुत कुछ है, कहने को। और देयर आर नो मोर टिकट्स अवेलेबल। ठीक, और टिकटें उपलब्ध नहीं है, और टिकटें उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब जब भी होते थे वहाँ पर हम इसको डमी सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी इसका हिंदी अर्थ नहीं निकलेगा। ध्यान रखोगे, बहुत जगह पर देर का हिंदी अर्थ निकलता ही नहीं है। देयर एनीथिंग एल्स टू टेल, इज देयर एनीथिंग एल्स टू टेल। ठीक, क्या और कुछ बताना है? क्या और कुछ बताना है? ठीक, ठीक, ऐसे वाले सेंटेंस में हम देर से बनाते हैं। एक और सेंटेंस है, देयर इज देयर इज मोर टू से,
देयर इज मोर टू से, देयर इज मोर टू से, कहने को और भी बहुत कुछ है, ये कहने को और भी बहुत कुछ है, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम जब भी बनाएंगे तो इसमें डमी सब्जेक्ट यूज होगा और यहाँ पर भी देर का हिंदी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक। देखते नेक्स्ट, इंट्रोडक्टिव। इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर ये परिचय करवाता है, और परिचय किससे किससे करवाएगा, किस प्रॉब्लम से करवाएगा, मतलब अधिकतर इसमें प्रॉब्लम ही से करवाएगा, ठीक। यही है परिचय, ठीक। जैसे यहाँ पर देर वाज ए प्रॉब्लम विथ इंजन, ठीक, इंजन में कुछ समस्या थी, ठीक। इंजन, अब यहाँ पर ये समस्या को इसने ये परिचय करवाया कि समस्या किस में थी, इंजन में थी। द सेंटेंस, देयर वाज ए लाउड नॉइज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से बहुत शोर आ रहा था, बाहर से बहुत शोर आ रहा था, यहाँ पर भी एक समस्या ही है, ठीक। देयर बीइंग नो अदर ऑप्शन वी हैड to cancel the program, there being no other option we had to cancel the program, ठीक। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण हमें कार्य रद्द करना पड़ा। यहाँ जब भी प्रॉब्लम से संबंधित कोई सेंटेंस आता है तो हम उससे देर से ही बनाते, ठीक। और यहाँ पर भी देर सब्जेक्ट में रहेगा और यहाँ पर भी इसका इत्यादि नहीं होगा, ठीक। एक और सेंटेंस बनाते हैं, देयर इज नो इजी answer to this question, there is no easy answer to this question, इस प्रश्न का कोई सरल जवाब नहीं है या इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पेयर वर्ड होता है वहाँ पर भी देर का यूज होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर है, देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर, देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर, ठीक। डिनर के लिए राइस और करी है, मतलब चावल और करी है, ठीक। चावल करी है डिनर के लिए। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, ब्रेड और बटर है, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं, देयर इज जींस एंड शर्ट टू वियर, ठीक। देयर इज जीन्स एंड शर्ट टू वियर, देयर इज जीन्स एंड शर्ट टू वियर, ठीक। पहनने के लिए जीन्स और शर्ट है, पहनने के लिए जीन्स और शर्ट हो। तो जब भी पेयर वाले सेंटेंस आएंगे वहाँ पर भी हम देर को सब्जेक्ट बनाकर यूज़ करते, और यहाँ पर भी देर का हिंदी अर्थ नहीं निकलता। देखो मोस्ट ऑफ जगह देर का हिंदी अर्थ निकलता ही नहीं है, सिर्फ जब एडवर्ब में हम यूज़ करते हैं और जब वाक्य के पीछे लगता है तो वहाँ पर देर का हिंदी अर्थ निकलता, और कहीं कहीं पर देर का हिंदी अर्थ लो भी निकलता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस बना के देखते हैं, देयर, ठीक, ये आई हैव डन इट, ठीक। देयर आई हैव डन इट, लो मैंने ये कर दिया है, लो मैंने ये कर लिया है, या लो मैंने ये तय कर दिया है। एक और सेंटेंस देखते हैं, देयर पूनम केम हियर, देयर पूनम केम हियर, देर पूनम कम है, लो पूनम भी यहाँ आ गई, पूनम यहाँ आ गई, लो पूनम यहाँ आ गई, ठीक। तो कभी कभी दो ये स्पोकन में इसका लो भी अर्थ निकलता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।